इस लेसन में स्टडी करते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, अभिगमन घटनाएं। इस खंड में हम निकायों की नॉन इक्विलिब्रियम परंतु स्थायी अवस्थाओं पर विचार करेंगे। उनके ऐसा में नॉन इक्विलिब्रियम जो प्रॉपर्टी है उनके लाक्षणिक कोफिशिएंट का आणविक दृष्टिकोण से अपन कैलकुलेशन देखेंगे। किसी निकाय में स्थायी असाम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए उसमें किसी विशेष भौतिक चर की प्रवणता उत्पन्न की जाती है। ये प्रवणता एक परिचालक बल या ड्राइविंग फोर्स का काम करती है जिससे संबद्ध भौतिक राशि का अभिगमन होता है। उदाहरण के लिए यदि हम निकाय के दो भागों को भिन्न ताप के ऊष्मा भंडारों के संपर्क में रखकर ताप प्रवणता उत्पन्न कर दें तो इस ताप प्रवणता के रूप में परिचालक बल का कारण ऊष्मा का अभिगमन होगा। और अधिकांश अभिगमन घटनाओं में भौतिक राशि का फ्लक्स परिचालक बल के समानुपाती होता है, यानी भौतिक राशि का फ्लक्स इक्वल टू अभिगमन गुणांक इनटू परिचालक बल। उपयुक्त देखिए संबंध अल्प परिचालक बल के लिए यथार्थ होता है। किसी भी राशि ए का फ्लक्स घनत्व जे ए एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में ए की नेट अभिगमन मात्रा को दर्शाती है। तो सबसे पहले अपन देखें, इसका पहला एग्जाम्पल है विसरण के बारे में। जैसे कि अपन जब किसी निकाय में किसी आणविक जाति की सांद्रता प्रवणता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, यानी किसी पृष्ठ के एक ओर प्रति एकांक आयतन अणु की संख्या दूसरी ओर की संख्या से भिन्न होती है, तो इस सांद्रता प्रवणता के कारण अणुओं का अभिगमन होता है। इस घटना को विसरण कहते हैं। यानी किसी यदि आणविक जाति के अणुओं की संख्या घनत्व हो तो सांद्रता प्रवणता ग्रेडियंट n कहलाएगी। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित अणुओं की संख्या फ्लक्स घनत्व Zn से दी जाएगी। Jn की वैल्यू माइनस डी ग्रेट लेमडा कहलाएगा। डी यहाँ विसरण गुणांक कहलाता है और उपरोक्त जो संबंध है वो फिक का नियम कहलाता है। ऋण चिन्ह दिखाता है कि भौतिक राशि का अभिगमन प्रवणता की दिशा के विपरीत हो रहा है। यदि संख्या घनत्व n केवल एक दिशा में परिवर्तित होता है तो Jn का मान माइनस डी dn अपॉन dx कर सकते हैं। इसका यूनिट cm स्क्वायर पर सेकंड कहलाता है। इस तरह से दूसरा अपन शांतों को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ। तो जब किसी गैस का द्रव में वेग प्रवणता उत्पन्न की जाती है तो कणों के संवेग का अभिगमन होता है, तो इस घटना को शांतता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अभिगमित संवेग प्रवाह वेग के अनुदिश परंतु वेग प्रवणता के लंबवत होता है। उदाहरण के लिए यदि x दिशा में कोई गैस चल रही है तो वेग प्रवणता z दिशा में हो तो z दिशा में लंबवत यानी XY तल में एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित x दिशीय JPX संवेग कहलाएगा और x दिशा में कार्यरत एकांक क्षेत्रफल बल इस तरह के सूत्र से दिया जाएगा। तो यहाँ पर Fx अपॉन ए इजल टू नीटा dVx अपॉन dz कहलाएगा। नीटा यहाँ पर शांतता गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के है। उपयुक्त नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था, परंतु वेग प्रवणता होने एकांक होने पर वेग प्रवणता के लंबवत तल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल शांतता गुणांक के तुल्य होता है। इस प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर ऊष्मा चालकता का ले सकते हैं। उपयुक्त घटनाओं के समय यदि ताप का अभिगमन होता है, समतापी पृष्ठों के लंबवत ऊष्मीय ऊर्जा का अभिगमन होता है तो वहाँ ऊर्जा फ्लक्स घनत्व उत्पन्न होगा, उससे Ju इक्वल टू माइनस के ग्रेडेड टी कहलाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला मिल जाएगा अपने को, यानी Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। के यहाँ पर ऊष्मा चालकता कहलाती है। इस प्रकार से तीनों अभिगमन घटनाएं अपन ने यहाँ न्यून रूप में देखी, इनका विस्तृत रूप यहाँ के डिराइव किया हुआ है। जैसे सबसे पहले विस्कोसिटी का देखें तो इसका जो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ये फिगर यूज़ किया है इन्होंने। यहाँ पर जो सरफेस लिए हैं, दो समांतर सरफेस AB और CD के बीच स्ट्रीमलाइन फ्लो लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रवणता है वेग प्रवणता dV अपॉन dz उत्पन्न हो जाती है। इस कारण कोई परत अपने ठीक नीचे वाली परत द्वारा एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स पश्चकर्षणीय बल का अनुभव करती है और जो अपेक्षित गति को कम करने की चेष्टा करती है। ये शान बल कहलाता है। शान बल परतों के बीच संवेग के अभिगमन से उत्पन्न होता है। तो इस तरह से यहाँ पर अपन इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर PQ से पार करने वाले अणुओं की x दिशा में संवेग का सूत्र ये मिल जाएगा, R से Q को पार करने वाले अणु का ये मिल जाएगा। इसलिए अपन सोल्व करेंगे तो अपने को जो शांतता का सूत्र है, शांतता का फॉर्मूला अपने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर F इजिकल टू ये निकाला हुआ है आप बीच में देखें आप, यानी परिणाम स्वरूप शांतता गुणांक नीटा इजिकल टू 1/3 mn c बार लेमडा मिलेगा, जिसे 1/3 रो सी बार लेमडा के रूप में कर सकते हैं। और गैस के होने को मध्य यदि 4 सी बार का अपन फॉर्मूला यूज करें तो अपने को लेमडा इजिकल टू नीटा इजिकल टू फॉर्मूला मिलता है 2/3 पाई डी स्क्वायर एन mr t अपॉन पाई रेज़ टू पावर हाफ। ये फॉर्मूला अपन नीटा के लिए ऑब्टेन कर सकते हैं।
इस तरह से शांता गुणांक गैस के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। दाब और घनत्व पर निर्भर नहीं है। निम्न दाब को छोड़कर जहाँ मुक्त पथ की लंबाई अल्प नहीं रहती, तो ये अपन प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से ऊष्मा चालकता का फॉर्मूला निकाला है। तो ऊष्मा चालकता के लिए भी अपन यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ABCD या सरफेस माने गए हैं, तो जिनके बीच में तापांतर माना जाता है। तो जिसे अपने पिछला विस्कोसिटी का देखा, उस प्रकार से ऊष्मा चालकता के लिए भी अपन सूत्र निकाल सकते हैं। यह निकाला हुआ बुक में, आप इसको स्टडी कीजिए और प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। तो ऊष्मा चालकता का जो फॉर्मूला अपने पास है, देखिए ऊष्मा चालकता का फॉर्मूला यहाँ ये ऑब्टेन किया गया, K = 1/3 mn CV लैम्डा। इक्वेशन 6, C बार और लैम्डा का मान सब्स्टिट्यूट कर दें और CV को मोलर विशिष्ट ऊष्मा के रूप में चेंज कर दें, तो ये मोल मिलेगा अपने को 2/3 πd² एंड RT/m⁻² CV के रूप में। जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा नियत होती है, इसलिए किसी गैस की ऊष्मा चालकता उसके शांता गुणांक की समानुपाती होती है। शांता गुणांक की पावर हाफ होती है और दाब पर निर्भर नहीं करती है, परंतु विभिन्न गैसों के लिए ऊष्मा चालकता अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होती है, जबकि शांता गुणांक अणुभार के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इस प्रकार से तीसरा फॉर्मूला अपन विसरण का ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे अपन ने पिछले दो देखे, सांद्रता प्रवणता यदि उत्पन्न कर दी जाए तो विसरण का सूत्र अपने को मिल सकता है। विसरण का फॉर्मूला भी उसी प्रकार से डिराइव किया हुआ है जैसे अपन ने अभी दो देखे हैं। तो विसरण का फॉर्मूला D = 1/3 लैम्डा C बार के रूप में मिल जाएगा अपने को यहाँ पर, और D ∝ TH⁻½ मिल जाएगा। तो इस तरह ये तीन प्रकार के जो गुणांक मिले अपने को, नीटा, K और D, इन पर इंटररिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं अपन। ये तीनों मुख्य सूत्र अपन ने डिराइव किए अभी, नीटा, K और D। ये इक्वेशन 1, 2, 3 के रूप में लिखी है अपन ने यहाँ पर। पहला शांता का, दूसरा ऊष्मा चालकता का, तीसरा विसरण का। इनमें इंटररिलेशन भी निकाली हुई है, ये देखिए आप किताबों में। तो इस तरह से ये इंटररिलेशन निकाल सकते हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल भी सारणी में दिए हुए हैं, इनको भी आप देखें, स्टडी करें, नहीं आए तो पूछें। इस तरह से ये लेसन इसी के साथ खत्म हो जाता है। इसके न्यूमेरिकल वगैरह भी करने हैं आपको, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।